दूसरा अध्याय। ऐसे कृपायुति अश्रुपूरित दुख से दहते हुए कौन्तेय से इस भांति मधुसूदन वचन कहते हुए, अर्जुन तुम्हें संकट समय में क्यों हुआ ज्ञान है। यह यार्य अनुचित और नासक स्वर्ग सुख सम्मान है। अनुचित नपुंसकता तुम्हें है पार्थ, इसमें मत पड़ो। यह क्षुद्र कायरता परम तप छोड़कर आगे बढ़ो। किस भांति मधुसूदन समर में भीष्म द्रोणाचार्य पर मैं बाण अरिसूदन चलाऊं, वे हमारे पूज्यवर। भगवान महात्मा गुरुजनों का मारना न यथेष्ट है। इससे जगत में मांग भिक्षा पेट पालन श्रेष्ठ है। इन गुरुजनों को मार कर जो अर्थलोलुप हैं बने, उनके रुधिर से ही सने सुख भोग होंगे भोगने। जीते उन्हें हम या हमें वे, यह न हमको ज्ञात है। यह भी नहीं हम जानते, हित कर हमें क्या बात है। जीवित न रहना चाहते हम मार कर रण में, जिन्हें धृतराष्ट्र सुत कौरव वही लड़ने खड़े हैं सामने। कायरपने से हो गया सब नष्ट, सत्य स्वभाव है। मोहित हुई मति ने भुलाया, धर्म का भी भाव है। आया शरण हूँ आपकी मैं, शिष्य शिक्षा दीजिए। निश्चित कहो कल्याणकारी कर्म क्या मेरे लिए। धन धान्यशाली राज्य निष्कंटक मिले संसार में, स्वामित्व सारे देवताओं का मिले विस्तार में। कोई कहीं साधन मुझे फिर भी नहीं दिखता हो, जिससे कि इंद्रिय तापकारी शोक सारा दूर हो। इस भांति कहकर कृष्ण से राजन लड़ूंगा मैं नहीं, ऐसे बचन कह गूढ़ा केस अवाच्य हो बैठे वहीं। उस पार्थ से रणभूमि में जो दुख से दहने लगे, हंसते हुए से ऋषिकेश तुरंत यूं कहने लगे। निःसोच का कर शोक कहता बात प्रज्ञावाद की, जीते मरे का शोक ज्ञानी जन नहीं करते कभी। मैं और तू राजा सभी देखो कभी क्या थे नहीं, यह भी असंभव हम सभी अब फिर नहीं होंगे कहीं। जो बालपन यौवन जरा इस देह में आते सभी, त्यों जीव पाता देह और न धीर मोहित हो कभी। शीतोष्ण या सुख दुख प्रद कौन्तेय इंद्रिय भोग है, आते व जाते हैं सहो सब नाशवत संजोग है। नरश्रेष्ठ वह नरश्रेष्ठ है, इनसे बथा जिसको नहीं, वह मोक्ष पाने योग्य है। सुख दुख जिसे सम सब कहीं, जो है असत रहता नहीं, सत का न किंतु अभाव है। लखी अंत इनका ज्ञानियों ने यों किया ठहराव है। यह याद रख अविनाशी है, जिसने किया जग व्याप्त है। अविनाशी का नाशक नहीं, कोई कहीं पर्याप्त है। इस देह में आत्मा अचिंत्य सदैव अविनाशी, अमर पर देह उसको नष्ट होती अस्तु अर्जुन युद्ध कर। है जीव मरने मारने वाला, यही जो मानते, वह यह मारता मरता नहीं, दोनों न वे जन जानते। मरता न लेता जन्म अब है, फिर यही होगा कहीं। शाश्वत पुरातन अज अमर, तन बध किए मरता नहीं। अव्यय जन्मा नित्य अविनाशी, इसे जो जानता, कैसे किसी का वध कराता और करता है बता। जैसे पुराने त्याग कर नर वस्त्र नव बदले सभी, यों जीर्ण तन को त्याग नूतन देह धरता जीव भी। आत्मा न कटता शास्त्र से है, आग से जलता नहीं। सूखे न आत्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं। छिदने न जलने और गलाने सूखने वाला कभी, यह नित्य निश्चल धीर सनातन और है सर्वत्र भी। इंद्रिय पहुँच से है परे मन, चिंतना से दूर है। अविकार इसको ज्ञान दुख में व्यर्थ रहना चूर है। यदि मानते हो नित्य मरता जन्मता रहता यही, तो भी वहाँ बाहो उचित ऐसा कभी चिंता नहीं। जन्मे हुए मरते मरे निश्चय जन्म लेते कहीं,
ऐसे अटल जो बात है उनकी उचित चिंता नहीं। अव्यक्त प्राणी आदि में है, मध्य में दिखते सभी, फिर अंत में अव्यक्त क्या इसकी उचित चिंता कभी। कुछ देखते आश्चर्य से आश्चर्यवत कहा ने कहीं, कहते कहीं कोई सुने आश्चर्यवत, परी पहचानता फिर भी नहीं। सारे शरीरों में अमर आत्मा न बद्ध हो ताकिए, फिर प्राणियों का सो क्यों तुमको न करना चाहिए। फिर देख कर निज धर्म हिम्मत हारना अपकर्म है, इस धर्म रण से बढ़ना क्षत्रिय का कहीं कुछ धर्म है। रन स्वर्ग रूपी द्वार देखो खुल रहा है आपसे, यह प्राप्त होता क्षत्रियों को युद्ध भाग्य प्रताप से। तू धर्म के अनुकूल रन से जो हटे पीछे कभी, निज धर्म खो अपकीर्ति लोगों और लोगे पाप भी। अपकीर्ति गाएंगे सभी फिर इस अमिट अपमान से, अपकीर्ति सम्मानित पुरुष को अधिक प्राण पयान से। रन छोड़कर डर से भागा अर्जुन कहेंगे सबे ही, सम्मान करते वीर वर जो तुक्ष जानेंगे वही। कहने न कहने की खरी खोटी कहेंगे रिपु सभी, सामर्थ्य निंदा से घना दुख और क्या होगा कभी। जीते रहो तो राज लोगे, मर गए तो स्वर्ग में, इस भांति निश्चय युद्ध का करके उठो अरि वर्ग में। जय हार लाभा लाभ सुख दुख समझ कर सब कहीं, फिर युद्ध कर तुझको धनुर्धर पापियों होगा नहीं। है सांख्य का यह ज्ञान अब सुन, योग का शुभ ज्ञान भी हो युक्त, जिससे कर्म बंधन पार्थ छूटेंगे सभी। आरंभ इसमें है अमिट यह विघ्न बाधा से परे, इस धर्म का पालन तनिक भी सर्व संकट को हरे। इस मार्ग में नित निश्चयात्मक बुद्धि अर्जुन एक है, बहु बुद्धियां बहु भेदे युत उनकी जिन्हें अविवेक है। जो वेदवादी कामना प्रिय स्वर्ग इच्छुक मूढ़ हैं, अतिरिक्त इसके कुछ नहीं बातें बढ़ा करे यूं कहें। नाना क्रिया विस्तार युत सुख भोग के हित सर्वदा, जिस जन्म रूपी कर्म फल प्रद बात को कहते सदा। उस बात से मोहित हुए जो भोग वैभव रत सभी, व्यवसाय बुद्धि न पार्थ उनको उनकी हो समाधि स्थिति कभी। है वेद त्रिगुणों के विषय तुम गुणातीत महान हो, तज योग क्षेम व द्वंद्व नित सत्वस्व आत्मयावान हो। सब और करके प्राप्त जल जितना प्रयोजन कूप का, उतना प्रयोजन वेद से विद्वान ब्राह्मण का सदा। अधिकार केवल कर्म करने का नहीं, फल के में कभी होना न तू फल हेतु भी, मत छोड़ देना कर्म भी। आसक्ति सब तज सिद्धि और असिद्धि मान समान ही, योगस्थ होकर कर्म कर है योग समता ज्ञान ही। इस बुद्धि योग महान से सब कर्म अतिशयहीन है, इस बुद्धि की अर्जुन शरण लो चाहते फल दीन है। जो बुद्धि युत पाप पुण्यों में न पड़ता है कभी, बन जोग युत है जोग ही यह कर्म में कौशल सभी। नित बुद्धि युत हो कर्म के फल त्यागते मतिमान है, वे जन्म बंधन तोड़ पद पाते सदैव महान है। इस मोह के गंदले सलील से पार मति होगी, सभी वैराग होगा सब विषय में जो सुनना अभी। श्रुति भ्रांत बुद्धि समाधि में निश्चल अचल होगी, जभी हे पार्थ जोग समत्व होगा प्राप्त यह हो तभी। केशव किसे दृढ़ प्रज्ञजन अथवा समाधि स्थित कहे, फिर बुद्धि कैसे खूब बोलते बैठे चले कैसे रहें। हे पार्थ मन की कामना जब छोड़ता है जन सभी, हो आप आपे में मगन दृढ़ प्रज्ञ होता है तभी। सुख में न चाह न खेद जो दुख में कभी अनुभव करे, फिर बुद्धि वह मुनि राग एवं क्रोध भय से जो परे। शुभ या शुभ जो भी मिले उसमें न हर्ष न शोक ही, स्नेह जो सर्वत्र है फिर बुद्धि होता है वही। हे पार्थ जो कछुआ समेटे अंग चारों छोर से, फिर बुद्धि जब यो इंद्रियां सिमटे
विषय की ओर से। होते विषय सब दूर है, आहार जब जन त्यागता। रस किंतु रहता ब्रह्म को, कर प्राप्त वह भी भागता। खोनते करते यत्न इंद्रिय दमन हित विद्वान है। मन किंतु बल से खींच लेती इंद्रियां, बलवान है। उन इंद्रियों को रोक बैठे जोग जुत मत पर हुआ। आधीन जिसके इंद्रियां, दृढ़ प्रज्ञ वह नित नर हुआ। चिंतन विषय का संग विषयों में बढ़ाता है तभी। फिर संग से हो कामना से क्रोध भी। फिर क्रोध से है मोह, सुधि को मोह करता भ्रष्ट है। यह सुधि गए फिर बुद्धि बिन से नष्ट है। पर राग द्वेष विहीन सारी इंद्रियां अधीन कर। फिर जो भोग करके भी विषय रहता सदैव प्रसन्न नर। पाकर प्रसाद पवित्र जन के दुख कट जाते सभी। जब चित्त नित्य प्रसन्न रहता बुद्धि दृढ़ होती तभी। रहकर अच्युत न बुद्धि उत्तम भावना होती कहीं। बिन भावना नहीं शांति, और अशांति में सुख है नहीं। सब विषय विचरित इंद्रियों में साथ मन जिसके रहे। वह बुद्धि हर लेती पवन से, नाव ज्यों जल में वहे। चहुँ ओर से इंद्रिय विषय से इंद्रियां जब दूर ही रहती। हटी जिसकी सदा दृढ़ प्रज्ञ होता है वही। सबकी निशा तब जागता जोगी पुरुष है तात है। जिसमें सभी जन जागते ज्ञानी पुरुष की रात है। सब ओर से परिपूर्ण जल निधि में सलील जैसे सदा। आकर समाता किंतु अभिचल सिंधु रहता सर्वदा। इस भांति ही जिसमें विषय जाकर समा जाते सभी। वह शांति पाता है न पाता काम कामी जन कभी। सब त्याग इच्छा कामना जो जन विचरता नित्य ही। मद और ममता हीन होकर शांति पाता है वही। यह पार्थ ब्राह्मी स्थिति से पानर न मोहित हो कभी। निर्वाण पद हो प्राप्त इसमें ठौर अंतिम काल भी। दूसरा अध्याय समाप्त।